नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जनवरी 2026 में सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका अब लग सकता है। तो देर मत करिए, वीडियो को पूरा देखना है। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर आई है कि जनवरी 2026 में उनका महंगाई भत्ता यानी कि डेनस अलाउंस में केवल 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना बताई जा रही है। और अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जैसे कि हम सबको पता है 58% चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया यह जनवरी 2026 में बढ़कर 60% तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे यह तो अच्छी बात है ना, लेकिन इसमें एक समस्या है मेरे दोस्तों। यह 2% की जो बढ़ोतरी है बहुत यहां पर अहम है, क्योंकि पहली बात यह पिछले 7 सालों की सबसे कम वेतन में वृद्धि होगी। आप सोचिए, पिछले 7 सालों में इतनी कम बढ़ोतरी कभी नहीं हुई है। और दूसरी बात, महंगाई भत्ते की गणना AICPIIW के आधार पर, इनके सूचकांकों के आधार पर ही हुआ करती है। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक का यह सूचकांक लगातार बढ़ा है, जो मुद्रास्फीति के बढ़ने के संकेत को देता है। फिर भी इतनी कम बढ़ोतरी हुई है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह रखने वाली बात है कि यह संशोधन 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही आ रहा है। और इसका मतलब क्या है, इसे ध्यान से समझिए। जहां 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू अब होने वाला है। लेकिन यही चिंता की यहां पर बात है, आखिर क्या होता है जब नया वेतन आयोग यहां पर लागू होता है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय का डीए बेसिक पे में शामिल कर दिया जाएगा और डीए फिर से यहां पर शून्य से शुरू होगा। यानी कि जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक जो 4 बार डीए में यहां पर संशोधन होगा, वह सीधे तौर पर आपकी और हमारी जो है नई बेसिक सैलरी को तय करेगा। इसलिए जनवरी 2026 की 2% की बढ़ोतरी यहां पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके भविष्य की सैलरी को प्रभावित जरूर करेगा। अब सवाल यहां पर यह है कि 8वें वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा। सरकार ने अभी साफ तौर से यहां पर नहीं बताया है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और अभी तक 8वें वेतन आयोग अपना काम शुरू करे, यह आदेश यहां पर दिया गया है। और अगले 18 महीने में रिपोर्ट को तैयार करके सरकार के सामने सौंपना है और उसके बाद 1 या 2 साल नई वेतन संरचना को लागू करने में समय तो लगेगा ही। इसका मतलब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ 2027 के अंत या 2028 के बिगनिंग में ही यहां पर मिल पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको इस बीच 2026 और 2027 में मामूली डीए बढ़ोतरी से ही यहां पर गुजारा करना होगा। साथ में हम भी पेंशनर हैं। सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यहां पर यह है कि जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू होगी या नहीं होगी। सरकार ने संसद में इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब को दिया ही नहीं है। लगभग यहां पर तय माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता मौजूदा संरचना के अनुसार ही अगले कुछ सालों तक यहां पर जारी रहेगा, जब तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। यानी आने वाले 1 या 2 साल तक सरकारी कर्मचारियों के लिए यहां पर चुनौतीपूर्ण अब होने वाले हैं। अब आप जान गए हैं कि मेरे दोस्तों, जनवरी 2026 में डीए 58 से बढ़कर 60% तक होने वाला है। यह केवल 2% की बढ़ोतरी होने वाली है और 7 सालों में सबसे कम होने वाली है। और यह बढ़ोतरी आपकी भविष्य की सैलरी को जरूर प्रभावित करेगी अगर ऐसा होता है। 8वां वेतन आयोग 2027 और 28 तक लागू नहीं होने वाला है। कर्मचारियों को 1-2 साल का धैर्य यहां पर रखना है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर है तो अपने खर्चों को यहां पर सावधानी पूर्वक से प्लान करिए। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसे अपने साथी कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कमेंट्स करिए। मैं आपका जवाब देने के लिए जरूर बाध्य हूं, कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। धन्यवाद। और हमारे फेसबुक पेज देशभक्त डायलॉग को भी जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए देशभक्त डायलॉग, थ्रेड्स पर फॉलो कीजिए देशभक्त डायलॉग और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए, एक्स हैंडल पर देशभक्त डायलॉग। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।